मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई लगी लिफ्ट फंस चुकी है। हम सब लोग इसमें देख लीजिए बंद है। अभी तो हम सही हैं और ये लिफ्ट जो है नई लगी है, इसका इनॉग्रेशन जो है अभी अक्टूबर में ही किया गया है। जिला न्यायाधीश महोदय ध्यान दें। लीगल में आपका स्वागत है। आपने जो वीडियो देखा ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 14 न्यायालय भवन में लगी हुई नई लिफ्ट का है, जिसका इसी साल अक्टूबर में डिस्ट्रिक्ट जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इनॉग्रेशन किया है। यह लिफ्ट पहली लिफ्ट के परेशानी को देखते हुए एक नई एडवांस लिफ्ट लगाई गई है, जिसकी कैपेसिटी भी पहली लिफ्ट से ज़्यादा है। और पहली लिफ्ट भी देखा जाए तो वो भी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसमें ये तमाम किस्म की खामियां थीं, लेकिन इस लिफ्ट ने तो सारी हदें पार कर दी। अभी इसके इनॉग्रेशन को 3 महीने ही मुश्किल से हुए हैं और इन्हीं 3 महीनों के दौरान इस लिफ्ट ने अपने अंदर लिए हुए 17-18 लोगों की जान सांसत में डाल दी। आपने देखा कि वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं उसमें एडवोकेट्स हैं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी हैं और एक चेहरा जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा वो शहर विधायक रफीक अंसारी भी हैं। यह लिफ्ट 15 मिनट तक ऊपर नीचे हिचकोले खाती रही और इन लोगों की जो लिफ्ट के अंदर बंद थे इनकी सांस फंसी रही, दम अटका रहा। बहरहाल किसी तरह से लिफ्ट अपने कहीं जाकर रुकी और ये लोग बाहर आ पाए। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस तरह की लापरवाही के लिए अब आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर यही लापरवाही किसी प्राइवेट संस्थान में होती, जैसे कि अभी हाल ही में मेरठ में नर्सिंग होम में देखा, उसकी लिफ्ट टूटी और लिफ्ट टूटने की वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई, तो यहाँ पर ये 17-18 लोगों की जान फंसी हुई थी। खुदा न खास्ता लिफ्ट टूट जाती तो 14 मंजिला भवन है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब इस हादसे जो नहीं हुआ टल गया, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी कौन सी खामियां थी इस लिफ्ट के अंदर या हैं जिनकी वजह से नई लिफ्ट भी इस तरह का धोखा दे रही है? सरकारी काम जब भी होते हैं, अगर आप उनके टेंडर देखें, उनके कॉस्ट देखें, तो एक की जगह 10 रुपए लगाया जाता है। बहुत महंगे टेंडर होते हैं, बहुत महंगी कीमत पर इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह की खामियां अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं एक करप्शन को उजागर करता है, कहीं ना कहीं इसमें झोल है जिसकी जांच होना चाहिए। ये न्यायालय परिसर में आने वाले ना सिर्फ वकीलों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें ट्रेवल करते हैं, ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं, वादकारी भी इस लिफ्ट से जाते हैं, तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस सबको ध्यान में रखते हुए एक गंभीर संज्ञान इसका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जिला जज मेरठ को लेना चाहिए। साथ ही जिस ठेकेदार ने इस लिफ्ट को लगाया है उसकी भी जांच होनी चाहिए और इस लिफ्ट का टेक्निकल मुआयना कराया जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये खामी नई लिफ्ट में क्यों आई। जब भी आप कोई नई मशीनरी खरीदते हैं तो उम्मीद देखी जाती है कि उसमें 2-4 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी इसको 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इस लिफ्ट में इस तरह की टेक्निकल खामी आई। कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया, फिलहाल तो टल गया, भविष्य में नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? जिन लोगों ने लिफ्ट लगाई है उनको बुलाया जाना चाहिए, उनको तलब किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब कहीं कोई हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए तभी मुकदमे दर्ज हो। इस तरह से किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत से व्यक्ति, जिनमें विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिसमें अधिवक्ता भी हैं, सभी कीमती लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का क्या सजा हो सकती है? ये नेग्लिजेंस है या इससे बड़ा कोई और मामला बन सकता है? बनना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे।